लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हम जीडीपी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और जीडीपी के दो फॉर्मूला का हमने जो है वो तस्करा किया था। तो थोड़ा सा आज रिकैप करते हैं ताकि कल का जो हमारा लेक्चर था वो भी रिकॉल हो जाए और जो हमें नया समझना है वो भी हम समझ सकें। जीडीपी का एक फॉर्मूला जो मैंने बताया था प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से आपको, सही है, वो याद है आप लोगों को क्या बताया था प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से आप लोगों को फॉर्मूला? यस सर। क्या था वो फॉर्मूला? P multiply Q जीडीपी का प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला था P मल्टीप्लाई बाय Q। P का मतलब क्या है? प्रोडक्ट प्राइस प्राइस ऑफ ऑल गुड्स। प्राइस ऑफ ऑल गुड्स सर्विसेज। P का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर P जो है वो क्या है? प्राइस है, प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जितने भी मुल्क के अंदर एक साल की मुद्दत में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसको उसकी कीमत क्या है उसको हम प्राइस कहते हैं, सही। और क्यू जो है वो है क्वांटिटी, यानी हम कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी में जो है वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हुई, सही है। जैसे 50 हुई, 2 लाख हुई, 5 लाख हुई, 1 करोड़ हुई, 10 करोड़ हुई, सही। तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसको हमने नाम दिया था, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है प्रोडक्ट मेथड। गलत लिख दी मैंने स्पेलिंग, प्रोडक्ट मेथड। मुझे कोई और सुहेल बताएगा, सुहेल प्रोडक्ट मेथड का एक और नाम क्या बताया था मैंने? सुहेल भाई, प्रोडक्ट मेथड का एक और नाम? सुहेल भाई नहीं है मेरा ख्याल से, रिमूव कर दूं फिर मैं, अगर नहीं है तो? आते हैं सर, याद नहीं आ रहा सर। ये बोलो ना कि याद नहीं आ रहा। आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है? आउटपुट मेथड, हम इसको कहते हैं, ये आउटपुट मेथड भी है, सही है। तो प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड ये लास्ट क्लास में हमने तस्करा किया था। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने भी मुल्क में प्राइस हैं प्रोडक्ट के, हर एक प्रोडक्ट को आप क्या करते चले जाएंगे? ऐड करते चले जाएंगे। मैंने कहा था ये फॉर्मूला किसी एक प्रोडक्ट के लिए है, ये फॉर्मूला किसी एक प्रोडक्ट के लिए, लेकिन अगर जैसे प्रोडक्ट बढ़ती जाएंगी तो ये फॉर्मूले में क्या आ जाएगी? माइनर चेंजिंग आ जाएगी। वो माइनर चेंजिंग क्या आ जाएगी कि हम सारी प्रोडक्ट की कीमतों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जीडीपी बनता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ P मल्टीप्लाई बाय Q है प्लस P1 इंटू Q1 का मतलब ये कि कोई दूसरी क्वांटिटी, सही है। फिर P2 इंटू Q2 या तीसरी क्वांटिटी, सही है। फिर इसी तरह अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास जितनी भी हमारी सोसाइटी में क्वांटिटीज मौजूद हैं, जितनी भी कमोडिटीज मौजूद हैं, सबको हम ऐड करते हैं, सही है। सबकी क्वांटिटी और सबके प्राइस को हम आपस में ऐड करेंगे और उसके बाद हम उसको लिखेंगे PNQN करके। याद होगा कल की क्लास में हमने एक एग्जाम्पल दी थी जिसके अंदर हमने जो है जब जीडीपी कैलकुलेट किया था तो हमने आपसे कहा था कि वो जीडीपी जो है वो हमारा जो है वो 4 प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने उसकी तस्करा किया था। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास 3000 रुपए का अगर पंखा है, सही, और उसकी क्वांटिटी जो है वो 100 क्वांटिटी है पहली एग्जांपल में। यही ऐसे ही था ना कल की क्लास के अंदर जो हमने तस्करा किया था। और उसके बाद हमने उसके अंदर ऐड किया था दूसरी प्रोडक्ट को। दूसरी प्रोडक्ट हमने रखी थी कि भाई हमारे पास जो है बिलफर्स अगर हम कहते हैं कि 10,000 रुपए कीमत है किसी चीज की और उसके अंदर हम उसकी 100 क्वांटिटी बनाएं, सही है। तो वो दूसरी, जैसे अगर मैं कहूँ बिलफर्स आप जो है वो 1000 रुपए में आप चार्जर ले रहे हैं कोई, सही है, कोई हैंड फ्री खरीद रहे हैं, चाहे कोई भी XYZ चीज हो सकती है जो 1000 रुपए की आ रही हो, चाहे इसी तरह कोई तीसरी प्रोडक्ट, सही। जैसे अगर मैं कहूँ हमारे पास जो है वो मार्कर है, सही है, मार्कर है वो 100 रुपए का एक मार्कर है, सही है, और 1000 मार्कर बनाए गए, सही है। तो अगर हम ये कहें कि हमारी एग्जाम्पल में हम ये 3 क्वांटिटी का तस्करा कर रहे हैं तो ये 3 क्वांटिटी आ जाएंगी। जितनी क्वांटिटी होंगी मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही वो सब ऐड करते जाएंगे, सही। जैसे अगर मैं कहूँ पहले हमने कहा कि भाई हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां पर पंखे बेच रहे हैं, सही। पंखे की कीमत है 3000 रुपए, बने कितने पूरे साल में? 100 पंखे बने, सही। 1000 रुपए में हम कह रहे हैं कि जनाब क्या आ रही है बिलफर्स हमारे पास जो है वो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो है पावर बैंक है,
चाहिए मोबाइल फोन का जो पावर बैंक आता है, चार्जिंग बैंक, चाहिए वो है 1000 रुपए का, चाहिए और वो कितने बने साल में, 100 बने बिल्कुल। और इसी तरह हम मार्कर की बात कर रहे हैं, मार्कर 100 बने, 100 कीमत है मार्कर की और उसकी क्वांटिटी कितनी बनी है, 1000 बनी है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए इन सबको हम क्या करते जाएंगे, इन सबको हम जो है वो ऐड करते चले जाएंगे, सही कि इनकी कीमत क्या आ रही है, यानी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट सॉल्व करने का ऐड कर लेंगे। पहला ब्रैकेट जब हम सॉल्व करते हैं तो कितने बन जाएंगे अमाउंट, 3 लाख रुपए। दूसरा जब सॉल्व करोगे तो कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए। चाहे तीसरा जब सॉल्व कर रहे हो तो भी कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए बन रहा है आपके पास। सही है भाई, आपने इन सबको ऐड किया, आपने इन सबको ऐड किया, आपने कहा जनाब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास जीडीपी कितना आ जाएगा, तो आप कह रहे हैं भाई जीडीपी आ रहा है हमारे पास 5 लाख रुपए। सही, क्लियर है, ये हमारा प्रोडक्ट मेथड था जो लास्ट क्लास में हमने तस्करा किया था। इसके बाद हमने एक तस्करा किया था एक्सपेंडिचर मेथड का, जीडीपी कैलकुलेट करने का एक और मेथड जिसको हमने कहा था एक्सपेंडिचर मेथड, या हमने उसको एक और नाम हमने कहा था ये एक्सपेंडिचर मेथड है या इसको एक्सपेंडिचर अप्रोच भी हम कहते हैं। उसमें जीडीपी का क्या फॉर्मूला था याद है आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस एम। अच्छा देखो सारे लफ्ज कैपिटल है, इसमें कोई भी लफ्ज स्मॉल नहीं है। सही है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे कैसे हैं, सब कैपिटल में। सही, तुम्हारे पास एक जगह टाइपिंग एरर है नोट्स के अंदर, अगर देखो तो वहां पे एम स्मॉल बना हुआ है। सही है, तो उसको कैपिटल कर लो। सही है, जीडीपी की जहां हेडिंग हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर एम स्मॉल है, आप उसको क्या करेंगे, कैपिटल कर लेंगे। सही, तो ये आपके पास जीडीपी है सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, ये आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड का नाम देते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने कहा था सी जो है वो क्या है, वो है कंजप्शन, यानी हमारे पास जितनी भी कंजप्शन होती है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आप जो है वो इंसान कंज्यूम करता है, चाहे वो सारी की सारी चीजें हम कंजप्शन में शुमार करते हैं, हम कहते हैं वो क्या है, वो सब कंजप्शन है हमारे पास। सही है, और इसी तरह हमने जब बात की थी कि आई क्या है, तो हमने कहा था आई जो है वो हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट। आई हमारी इन्वेस्टमेंट है। सही है, और जी जो है वो गवर्नमेंट की सर्विसेज है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे पास। सही है, और एक्स क्या है, एक्स एक्सपोर्ट है। सही है, एक्स किसको कहते हैं, एक्सपोर्ट को कहते हैं। सही, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट लिख के, लेकिन अगर एक्स की बात करें तो कैपिटल एक्स जो है हमारे पास ये किसको वाजे कर रहा है, एक्सपोर्ट को वाजे कर रहा है। सही है, और एम जो है वो किसको वाजे कर रहा है, वो इंपोर्ट को वाजे कर रहा है। बाकी आपको साइन का मतलब पता है कि साइन का मतलब जहां प्लस है वहां प्लस है और जहां माइनस है वहां माइनस है। तो मैंने कहा था आज हम इसकी कैलकुलेशन समझेंगे। बिलफर्स्ट तुम्हें जो है वो कोई सवाल देता है और उसके अंदर जो है वो तुम्हें पहले से वो बता दे कि हमारे पास जो ड्यूरिंग ईयर है उसके अंदर बिलफर्स्ट आपको वो कहता है कि भाई जीडीपी आपको कैलकुलेट करना है। सही, और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आप ये काम करें कि आप जो है वो पहले हमें देखो, यहाँ स्क्रीन पे तुम्हें नजर आ रही है ना स्क्रीन बोर्ड, चाहे इसके ऊपर मैं थोड़ा सा उसको वो करता हूँ कि मजीद वो हो जाए, तुम्हारे लिए आसानी हो जाए इसको। देखो वो तुमसे अगर ये कहता है कि बिलफर्स हमारे पास वो तुम्हें पहले से चीजें दे दे, वो कहे भाई तुम्हें कैलकुलेट करना है जीडीपी, क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी तुम्हें कैलकुलेट करना है। चाहिए, और तुम्हारे पास सी जो है, चाहिए बिलफर्स वो सी है तुम्हारे पास 50,000 रुपए, सी कितना है, 50,000 रुपए। आई तुम्हारे पास जो है वो है 10,000 रुपए। चाहिए, जी तुम्हारे पास जो है वो है बिलफर्स 3,000 रुपए। सही है भाई, और एक्स तुम्हारे पास जो है जिसको हम एक्सपोर्ट कह रहे हैं, एक्सपोर्ट है तुम्हारे पास 500 रुपए की, और इंपोर्ट जो है तुम्हारे पास वो है 200 रुपए की। चाहिए, तो क्या हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, पेपर में अगर ये सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे फिर, है भाई। अब देखो इसकी इसकी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाता है, सर फॉर्मूले में वैल्यू फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, आप क्या करेंगे, आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डाली आपने, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपको पहले तो आपको लिखना है कि फॉर्मूला क्या है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सी प्लस आई प्लस जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस। माइनस एम। सही है भाई। अच्छा, फिर आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला।
अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को पुट कर देंगे कि भाई हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है। अब देखो अगर मैं वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू क्या है और उस वैल्यू को हमें वहां रखना है। सी कितना है, सी है 50,000 रुपए, ये लिखा सी। आई कितना है, आई है 10,000 रुपए, हमने 10,000 रुपए लिख दिया। फिर गवर्नमेंट कितना है, 3,000। फिर हमारे पास प्लस एक्स माइनस एम, एक्स कितना है 500 है और माइनस इम्पोर्ट, इम्पोर्ट है 200 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज हमारे पास। सही है भाई, स्क्रीन में 63,300। अच्छा अब देखो ये जो है ये हमारे पास अगर ये एक लाइन में आ जाएगा तो हम एक लाइन में रख देंगे, एक लाइन से ज्यादा में जा रहा होगा तो हम नीचे चले जाएंगे, कोई मसले की बात नहीं है हमारे पास। सही, लेकिन फॉर्मूले की इक्वेशन के हिसाब से रहेंगे कि इक्वेशन के उसमें हम ना जाएं। चाहे जैसे अगर ये मैं कहूँ बिल्कुल अभी नीचे जा रहा था तो हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल उसके इक्वल के बात लाते ताकि ये हमें याद रहे। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, मैं कहता हूँ ये जीडीपी मुझे सॉल्व करना है, सही है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे बताओ जीडीपी कितना आ जाएगा। 63,300। पहले तो ये देखो ये हमने सॉल्व किया, ये सॉल्व किया, कितना बन रहा है 50, 10 और 3 63,000 63,000। फिर ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट माइनस 500 में से 200 गए, 300। 300 प्लस के माइनस 300 बेटा, प्लस के माइनस के, प्लस के इसमें कानून क्या होता है, कैसे पता चलता है कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। जो वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगाएंगे, बिल्कुल सही है, जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगाएंगे। तो वैल्यू क्योंकि प्लस की बड़ी है, प्लस का साइन हम शो नहीं करते। अच्छा, जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर भी किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो प्लस होगा बराबर है 63,000। 63,300। ये हमारा 300। जवाब, हमारा क्या आ गया, जवाब आ गया। सही है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको। जी सर। यस अच्छा, ये आपको कैलकुलेशन जो है वो कॉपी यस सर। ये आपको कैलकुलेशन जो मैंने सवाल लिखा है ये आपको कॉपी में कॉपी करना है जी सर। लाजमी। ये ना हो कि आप इसको कॉपी ना करें। सिर्फ कैलकुलेशन जी बेटा, ये सवाल सर, सिर्फ कैलकुलेशन। बेटा सवाल नहीं लिखोगे, ऊपर जो हमने क्वेश्चन बनाया था कि जीडीपी क्या है, सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स माइनस एम, ये सब आप कर लिया सर, कर लिया सब कर लिया कॉपी। कर रहे हैं सर कॉपी। हाँ जल्दी से कर लें कॉपी। वन था, अब ये मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं। सर वो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिए। हाँ नहीं, क्वेश्चन के बगैर कैसे लिखो, क्वेश्चन तो लिखो कम से कम साथ में कि वैल्यूज क्या थी। अच्छा भाई, दूसरा सवाल अगर आप देखें बेटा, दूसरा सवाल स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को सबको। चाहे दूसरे सवाल में मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है। जीडीपी हमें मालूम करना है, जीडीपी की कैलकुलेशन करनी है हमें। कंजप्शन दी है 1.5 लाख रुपए की, इन्वेस्टमेंट दी है हमारे पास, आई दिया हुआ है हमारे पास कितने का, 2 लाख रुपए का। सही है, और गवर्नमेंट है 35,000 की, और एक्सपोर्ट हमारे पास 500 का है। चाहे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 35,000 के हैं, एक्सपोर्ट हमारे पास 500 का है, और इम्पोर्ट हमारी 1200 की है।
सही, अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है कि इसकी कैलकुलेशन हमारे पास कैसे होती है। अब देखो फॉर्मूला वही है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूले के अंदर कि हमारे पास वैल्यूज क्या है। सबसे पहले जीडीपी अगर देखो तो जीडीपी कितना है, जीडीपी के अंदर कंजप्शन है 1.5 लाख रुपए की, सही है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 2 लाख रुपए के, सही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 35,000 रुपए के, 35,000 के, सही है, और इम्पोर्ट हमारे पास एक्सपोर्ट हमारे पास 500 की, इम्पोर्ट हमारे पास 1200 की है। अब देखो जरा एक चीज समझना, क्या तुम्हें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है बेटा? सही, ये तुम्हारे पास पूरा ये एक फॉर्मूले की सूरत में आपके पास बनता हुआ नजर आ रहा है। सही, ये स्क्रीन पूरी बन गई है आपके पास, सही, क्लियर है ये यहाँ पे इक्वेशन बनती हुई, सही, कि जीडीपी क्या है हमारे पास, Yes. एक्सपोर्ट क्या है, इम्पोर्ट क्या है हमारे पास। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करूं, पहले ऊपर वाले वैल्यू को अगर सॉल्व करें हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 वैल्यू को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? Sir, 38,000. 38,000। ये तो 2 लाख है, लाख वाले हैं, हाँ, लाख वाले हैं ये, 1000 का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें। क्या हो, 3,85,000। 3,85,000 आ रहा है 85,000 आ रहा है, 85,000। जी। उसके बाद 3,85,700 आ रहा है। अब देखो ये 385 आ गया, सही है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया 385, ये 385 Yes. क्या है, ये आपने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, प्लस 2 लाख, सही है, 1.5 लाख और 35,000, 385 हो गया। अब देखो ये सॉल्व करना है, ब्रैकेट पहले, ब्रैकेट बताओ, 500 में से 500 माइनस 1200 700 700 माइनस का 700। माइनस का 700, जवाब क्या आएगा, माइनस का 700 आएगा। अब जब माइनस का 700 आएगा तो मैं इसका जब ब्रैकेट ओपन करूंगा बेटा, चाहे तो ब्रैकेट ओपन जब मैं करूंगा तो जवाब बाहर प्लस का साइन है, अंदर माइनस का है, तो जवाब क्या आएगा, माइनस का 700, minus 385,000 में से माइनस करो 700, तो जवाब कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 3,15,000। है 3,15,000। क्या हो गया भाईजान, क्या हो गया? 3,84,300। हाँ, कैलकुलेशन सही करें, रुक जाए। हाँ देखें, 385,000 में से माइनस करने 700, सही है सर। सर यही आ रहा है आंसर। सर यही है। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर यही है, हाँ, गलती हो गई थी सर। भाई से गलती हो गई है, सही, टाइपिंग एरर, गलती नहीं। सही है, टाइपिंग एरर हो जाता है, कोई बात नहीं, सही है। अच्छा ये इसको भी कॉपी कर लिया सबने? नो सर। यस सर। कॉपी करो, yes sir जल्दी से कॉपी कर लो इसको। ये क्या हुआ हमारे पास, सही है भाई, हो गया कॉपी सर। हो गया, बाकी लोगों ने कर दिया है? नो। जी सर। सर कोचिंग कब ऑन होंगे? बेटा कोचिंग का तो अभी कुछ नहीं कह सकते ना, कब ऑन होंगे क्या होगा, देखो गवर्नमेंट डिसीजन है, जब गवर्नमेंट डिसीजन फाइनल होगा जब ही पता चलेगा, सही है। तो सेमी ग्रैंड टेस्ट ऑनलाइन होंगे या कोचिंग में होंगे? देखो सेमी ग्रैंड टेस्ट जो है वो मैंने आपको 2 बातें की थी कि सेमी ग्रैंड टेस्ट से पहले एक तो हमारा पेपर पैटर्न क्लियर हो जाएगा, चाहे कि वो एमसीक्यूज बेस ले रहे हैं या वो जो है पुराने मेथड के ऊपर ही फॉलो करेंगे, चाहे तो स्टेयरिंग कमेटी का जो इजलास हो जाएगा उसके अंदर हमें जब कंफर्म हो जाएगा तो हम पेपर पैटर्न उसी हिसाब से फॉलो करें। अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो क्लासेस ऑन हो जाएंगी तो हम फिजिकल टेस्ट ले लेंगे, और अगर क्लासेस ऑन नहीं होती तो हम ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, टेस्ट जरूर होगा, सही। अगर एमसीक्यूज बेस हुआ तो एमसीक्यूज बेस टेस्ट हो जाएगा आपका, सही है। और अगर ऑन जो है हमें वैसे टेस्ट लेना पड़ा तो फिर आपको बता दिया जाएगा कैसे आपका टेस्ट होगा। ओके सर। सर आपकी फिजिकल क्लासेस पीर मंगल को? बेटा फिजिकल क्लासेस नहीं है, बेसिकली आपको जो बुलाया जा रहा है वो आपके होमवर्क चेकिंग के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपको अकाउंटिंग क्लासेस अगर आपकी जो है
सही उनको उसमें आपका क्योंकि काम ऐसा होता है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा अकाउंट है या बी मैथ्स है आपका सही तो वो टीचर्स का बुलाना जरूरी है ताकि वो उसको देख सकें हमारी क्योंकि कैलकुलेशन नहीं हमारे ग्राफ वगैरह है सही तो अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा वैसे मैं आपके ग्राफ वगैरह तो आपको याद होगा मैंने आपके मोबाइल पर चेक कर लिए थे आप लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेज दी थी तो हमें इतना बड़ा वो नहीं है कि हम खास कर उसको जो है वो बुलाएं कि भाई हमें चेकिंग करनी है हाँ जरूरत समझूंगा तो जरूर बुलाऊंगा सही है सर एमसीक्यूज आसान होंगे या मुश्किल? सर निशान बोल रहे थे कि एमसीक्यूज ना हो, तुम लोग फंस जाओगे एमसीक्यूज में। देखो ये कुछ कह नहीं सकते अभी ये वक्त बताएगा आप एमसीक्यू इतना क्या राय? मुश्किल नहीं होता बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यू मुश्किल नहीं होगा बल्कि देखो एमसीक्यू ऐसा आएगा अभी पता अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट मेथड का अनदर नेम क्या नाम है प्रोडक्ट आउटपुट। आउटपुट मेथड बस ये एमसीक्यू है आउटपुट। जीडीपी का फॉर्मूला जीडीपी कैलकुलेशन के डैश मेथड्स हैं या डैश C+I2 दो मेथड तो एक इनपुट आउटपुट एक प्रोडक्ट मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। दो तरीके का है प्रोडक्ट से कर रहे हैं या एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं आप सही है मैं कहूँ जीडीपी का जो फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड का उसके डैश प्लस है कितने और से देखो चार है चार है सर, चार। चार है, चार। गया था याद है सही है तो ये एमसीक्यूज है आपके सही है जीएनपी फॉर डैश जीएनपी मींस डैश ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक। बोला है मैंने नॉट जीडीपी ग्रॉस क्या बोला नेशनल सर? जीएनपी बोला है मैंने ग्रॉस नेशनल वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बात समझ में आ रही ये है एमसीक्यूज बेटा सही है यूटीडी हमने पढ़ा था यूटीडी का टॉपिक वो कहते हैं यूटीडी इज मैक्सिमम यस सर। एट डैश पॉइंट एट 0 पॉइंट। at UTD is maximum at dash unit या dash point सही saturation point maximum total utility maximum Saturation. पर होती है saturation point पर होती है सैचुरेशन। marginal utility is maximum at dash point 0 point. no initial point marginal utility सबसे ज्यादा होती है initial पे पहला यूनिट जो कंज्यूम करते हैं वो सबसे ज्यादा देता है ना सेटिस्फेक्शन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है ये एमसीक्यू सही है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप जवाब दे सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मत खैर अगर ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि एमसीक्यूज की फिर कैसे प्रिपरेशन करते हैं कोई टेंशन की बात नहीं खैर यहाँ तक सबका हो गया यस यस सर। इसमें कोई चीज समझ में ना आई हो अभी तक नहीं सर, सब समझ में सब समझ में सब आ गया क्लियर है सर। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ खतरनाक सवाल की तरफ इसके सही है इसके खतरनाक सवाल से मुराद ये है कि अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे मिसिंग फिगर की किसकी बात करने जा रहा हूँ मिसिंग फिगर की सही है मिसिंग फिगर क्या होती है आपके पास डाटा दिया हुआ होता है उसके अंदर कोई चीज मिस होती है सही यानी डाटा के अंदर कोई चीज आपके पास होती नहीं है आपको वो चीज कैलकुलेट करनी होती है सही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जीडीपी कह रहा है वो आपको कि आपका जीडीपी है बिलपर्स 3 लाख का कितने का है जीडीपी 3 लाख का 3 लाख कंजप्शन आपको मालूम नहीं है सही है और इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सारी चीजें ये आपके पास ये दी हुई है सही है भाई अब मुझे बताएं आपको ये कैलकुलेट करना है आपके पास बल्कि 3 नहीं हम इसको कर देते हैं बिलपर्स जीडीपी को 8 लाख रुपए सही है भाई जीडीपी कितना है 8 लाख रुपए आपके पास अब मुझे बताओ ये कैलकुलेट करना है क्या ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं यस सर। जी सर कर सकते हैं तो जरा जल्दी से मुझे करके बताएं मुझे आंसर बताएं कि क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है फिर हम चेक करेंगे कि आपने सही निकाला है गलत निकाला सही और जिसका आंसर आ जाए ना वो जिसका आंसर आ जाए वो यहाँ पर बोलेगा नहीं सही वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि उसने आंसर निकाल दिए सही अपना आंसर भेजेंगे ताकि लोग आंसर दूसरे का देखकर बोले नहीं व्हाट्सएप पे करें या चैट में मुझे मैसेज कर दें यहाँ पे जो चैट है उसमें मुझे मैसेज कर दें
हाँ भाई, आया किसी का? आज वैसे मुझे क्लास सर का चैट चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल है, तो मुझे उसके ऊपर कर दो, व्हाट्सएप के ऊपर कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो। चैट चैट का ऑप्शन मेरे को आ नहीं रहा है यहाँ पे। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, लेकिन अपना नाम लिख कर भेजना। तुम्हारी बहन क्यों कनेक्ट नहीं है आज? सर गई हुई है कहीं। अच्छा, हमजा तुमने ग्रुप में क्यों भेजा है? ग्रुप से डिलीट करो, डिलीट कर दिया। मुझे उसमें भेजो। ओ ओ 2 लोगों का आ गया है मेरे पास, एक का सही है, एक का गलत है। किसका सही है? ये नाम बता दिया तो कहानी खत्म नहीं हो जाएगी? मैं किसी को बताऊंगा नहीं। है? अच्छा। बस जिसका सही है उसको ही पता चल जाएगा, टेंशन क्या है? मेरा गलत है। हो सकता है। अच्छा भाई। हमजा भाई जो है, अगर हमजा वैसे आंखें खोल कर इस्तेमाल करें ना तो गलत ना हो। ओए है, दुआ का तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा भाई। मुहिब का सही है, हमजा का गलत है, दुआ का गलत है। चलो बस बता दिया मैंने। खुश? आंसर तो बता दें। आंसर बता दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी। आंसर ये पहले जरा जल्दी से मुझे लोग कैलकुलेट करके बता दें, फिर मैं आंसर बताऊंगा। फिर आंसर हम सामने शो करेंगे कैलकुलेशन, ये कैसे हो रहा है, क्या है। अरहम का भी, अरहम का शायद सही है। हाँ, अरहम का सही है मेरा ख्याल से। दानिश का गलत जवाब है, दानिश भाई का गलत जवाब है। अच्छा भाई, और कौन कौन रह गया भाई हमारे पास? जुनैरा बाजी का नहीं आया है, उनैसा का नहीं आया है अभी तक जवाब। हमजा ने दिमाग लगाकर चेंज करने की कोशिश की है जवाब को। सुहेर भाई का नहीं आया अभी तक हमारे पास जवाब। मोमल का नहीं आया है। दानिश का नहीं आया, नहीं दानिश का आ गया। अच्छा भाई चलो, अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो जवाब आया है वो सही आया है या गलत आया है। जुनैरा और ये बाकी 2 लोग जो हैं, ये मुझे कब भेजेंगे गर्ल्स में?
इन लोगों से हो गया नहीं हुआ है? जुनैरा दुआ दुआ ने भेज दिया था शायद, जुनैरा ने नहीं भेजा है और एक उनैसा ने और मोमल ने। सही है। जुनैरा भाजी सही है। कहाँ तक हो गया है? मोमल बाजी, ये सारे सन्नाटा करके बैठे हैं, इनको आवाज ही नहीं आ रही ना, मैं रिमूव कर देता हूँ मैं इनको ग्रुप से। मोमल कितना हो गया तुम्हारा? सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा सर। समझ नहीं आ रहा। और जुनैरा बाजी? सर मुझसे भी नहीं हो रहा। निकम्मे लोग हैं ये, इंतहाई हमारे पास। इतना आसान सवाल तुम लोगों से नहीं हो रहा, तुम लोग क्या करोगे? क्या फॉर्मूला है ये? जीडीपी का फॉर्मूला देखो हमारे पास, ये है काम हमारे पास। सही है। और ये अब हमें करना है कि जीडीपी जो है वो सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम है। सही है। इसकी हमें वैल्यूज को पुट करना है। सही है। अब अगर मैं वैल्यूज की पुटिंग पे जा रहा हूँ तो जीडीपी कितना है हमारे पास? जीडीपी कितना दिया? 8 लाख रुपए दिए। सही है भाई। एक्स सी हमें पता नहीं है, तो सी जब पता नहीं है तो सी की जगह पे सी भी रखा हमने। सही है। प्लस 2,35,000। अब यहाँ पे बताओ, ये जब मैं ब्रैकेट इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना बचेगा? ये 8 लाख आया, ये सॉल्व होने पे कितना आ जाएगा? सी प्लस 2,35,000। सही है भाई। जो ऐड होने वाले थे उसको हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया, उधर ब्रैकेट सॉल्व किया। यहाँ पर अगर देखो तो ये कितना हो गया, ये है 8 लाख। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। ये सी है, ये प्लस है, ये कितना आ गया? 2,35,000 हमारे पास। सही है भाई। -700। 2,35,000 में से माइनस करो 700 तो कितना बचेगा? 2,34,300। बस 2 आगे डाल ले 3 की जगह। 2,34,300। सही है भाई, यही आएगा जवाब। 300। सही है। अब देखो जी। ये किसका है? ये प्लस का है 2,03,000। ये जो है ये प्लस का, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा। वहां जाकर ये माइनस का माइनस ये आ गया 8 लाख माइनस 2,34,300 माइनस किया आपने, और इधर रह गया सिर्फ सी। सही है। इधर सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? कितना बच रहा है? 5,65,000। 565 जवाब आ रहा था, कितना आ रहा था? 565,700। सर 8,700। 700। सही भैया, आ गया हमारे पास सी। इसको हमने चाहे पलट के लिख दें, सी बराबर है 5,65,700। जिसका ये जवाब आया था वो जवाब सही था। सही। और मेरा जिसका ये सही जवाब है। नहीं है यस सर सही है सर, यही आ रहा है सर, सही है। सही। ये जुनैरा बाजी और दूसरी बारे में मोमल सही है, आया है। इनको समझ में आ गई ये बात कि कैसे हुआ ये? जी सर। बात समझ में आई सबको कि कैसे किया हमने इसको? सही है। आप सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को वैल्यू की जगह पर रखेंगे और प्लस माइनस करके सॉल्व कर देंगे। सही। और उसके बाद जगह को आगे पीछे चेंज करके देखेंगे। अगर साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, वरना माइनस में, अगर प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो आपके पास तरीकेकार है, उन्हीं चीजों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने। सही है। इसका एक और भाई करते हैं, सही, मिसिंग फिगर का, और देखते हैं कि वो हमसे होता है या नहीं। ये कॉपी हो गया? सबके पास कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने? बेटा ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर, यस सर। सही। तो अब हम एक और इसका जो है वो टाइप देखते हैं कि इसमें मिसिंग फिगर में हम इसको कैसे करते हैं। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सी है तुम्हारे पास बिलफर्स्ट, जैसे अभी हमारे पास आया 5 लाख रुपए। सी कितना है? 5 लाख रुपए है। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास 2 लाख रुपए की है। सही। तुम्हें जो है वो
एक्स मालूम नहीं है। सही, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सही, ये क्या आपके होमवर्क है। ओके सर। सही है, होमवर्क है, आप इसको करके मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। सही है, कि आपका जवाब सही आया या गलत आया। एक सवाल आपके पास ये है, ये हो गया 4 हमारे पास, चौथा सवाल। और सर ये भी होमवर्क है। हाँ बिल्कुल होमवर्क है। और ये है 5वां सवाल आपके पास। ये 5वां सवाल हमारे पास। चेंजिंग करके देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। इसमें हम ये कहते हैं, ये आपके पास जो है वो है ये मालूम नहीं है इसमें आपको। ठीक है, आपको उसमें ये मालूम नहीं है। सही है, ये करके बताएंगे कि जवाब कैसा आता है आपके पास। सही है भाई, दो सवाल हो गए आपके पास, आपको ये दोनों सवाल सॉल्व करने हैं। यहाँ कर दिया है 250 और ये कर दिया है मैंने 55 और ये सर कल वाला रिकॉर्ड लेक्चर नहीं मिला। हर बार मैंने बेटा एक मैसेज किया था। सर ये यही वैल्यू है। है, मैंने एक मैसेज यही किया था। वैल्यू है ना, या आप चेंज कर रहे हैं? ये वैल्यूज है आपके पास। सही है, इन वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। सही है, सर 8 लाख है या 9 लाख है? यहाँ एक मिनट, मैं इसको 8 भी नहीं क्वेश्चन कर रहा, 5 बल्कि है। मैं इसको 6 लाख 6.5 लाख कर रहा हूँ। सही, 6.5 लाख से करेंगे आप इसको। सही, जीडीपी है 6.5 लाख रुपए का, बाकी ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है। सही है, ऊपर 8 लाख है, इधर 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख 35,000 और एक्स मालूम करना है, 1200 इम्पोर्ट है आपके पास। यहाँ 6.5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, 55,000, 2,000 और ये मालूम करना है आपको। सही है, ये आप ये जो है वो मालूम करके बताएंगे कि आपके पास जवाब कैसा आता है। सही है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। सही है, नेक्स्ट क्लास में जो है वो फिर हम इससे आगे देखेंगे। सही है, और लाजमी ये दोनों सवालात करके आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे कि आपने ये दोनों सवालात करनी है। एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 और 5। सही है भाई, लाजमी मुझे करके सेंड करेंगे। सही है? ओके सर।